हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को देव उठनी एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे देव उठनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि और साथ ही ये भी जानेंगे कि तुलसी विवाह हमें कब कराना चाहिए। देव उठनी एकादशी से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, जैसे शादी, विवाह, मुंडन आदि। और इस बार देव उठनी एकादशी की तिथि को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वृंदावन में खाटू श्याम ने सभी जगह इस बार 12 नवंबर को ही देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी, क्योंकि ये एकादशी साल की बड़ी एकादशियों में से एक है। इसीलिए इस दिन हमें विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। वैसे तो प्रत्येक एकादशी में हमें सुबह व संध्या दोनों ही समय पूजा अर्चना करनी चाहिए, परंतु देव उठनी एकादशी में तुलसी विवाह की बड़ी महिमा होती है और तुलसी विवाह संध्या के समय किया जाता है। कई जगह पर तुलसी विवाह एकादशी तिथि पर होता है और कई जगह पर द्वादशी तिथि पर। तो कुल मिलाकर देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक आप किसी भी दिन तुलसी विवाह करा सकते हैं। तो आपके यहाँ जैसा होता है आप वैसा ही करें। तो आइए अब जानते हैं देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना हमें कैसे करनी है और उनका प्रिय भोग क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये जान ले, एकादशी व्रत एक दिन का नहीं 3 दिन का होता है। तो दशमी तिथि यानी 11 नवंबर से ही हमें व्रत के नियमों का पालन करना है। दशमी तिथि से ही हमें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसी किसी भी तामसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मसूर की दाल और चावल का त्याग भी हमें दशमी तिथि से ही कर देना चाहिए। और यदि संभव हो तो सूर्यास्त के बाद भोजन भी नहीं करना चाहिए। हमें फलों व दूध का सेवन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, घर की साफ सफाई करें, फिर स्नान करें। कार्तिक माह में कार्तिक स्नान की विशेष महिमा बताई जाती है। तो अगर आप कार्तिक स्नान किसी भी कारण से नहीं कर पाए तो आप देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक कार्तिक स्नान का नियम ज़रूर बना लें। पानी में गंगा जल, यमुना जल, आंवले का रस, तिल कुछ ना कुछ डालकर स्नान ज़रूर करें। कहते हैं एकादशी के दिन खाली जल से स्नान ना करके पानी में कुछ ना कुछ डालकर स्नान करें। ऐसा करने से हमें गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। ध्यान रखें, इस दिन हमें बाल भी नहीं धोने चाहिए। यदि किसी कारण से बाल धोने भी हो तो सिर्फ सिर पर पानी डालें, शैम्पू आदि ना करें। घर में और घर के मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें। फिर आप अपने लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी या भगवान विष्णु की जो भी विग्रह आपके पास है उन्हें पंचामृत से स्नान ज़रूर कराएं। उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, उनका सुंदर सा श्रृंगार करें। आप स्वयं भी इस दिन पीले रंग के वस्त्र ही पहने, क्योंकि भगवान विष्णु का सबसे प्रिय रंग होता है पीला। आप चाहे तो देव उठनी एकादशी पर अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, जो 12 नवंबर को ही जलाई जाएगी। अखंड ज्योत अगर आप किसी मनोकामना को लेकर जलाना चाहते हैं तो ज्योत जलाते समय ही आप अपनी मनोकामना भगवान से बोलें। इसके बाद आप अपना नाम और गोत्र बोलकर व्रत का संकल्प लें। तिल, फूल, लौंग, 1 या 2 का सिक्का, आप चावल को छोड़कर कुछ भी हाथ में लेकर व्रत का संकल्प लें और फिर ये सामग्री भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दे। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा ज़रूर पढ़े। प्रबोधनी एकादशी या देवउठनी एकादशी दोनों एक ही एकादशी के नाम है। तो इस नाम से दी हुई कथा आप ज़रूर पढ़ें या फिर आप इसे सुन भी सकते हैं। कथा के बाद धूप दीप से भगवान की आरती करें, भोग समर्पित करें। इसके बाद तुलसी महारानी पर दीपदान करें, तुलसी जी की परिक्रमा करें। अब यदि देवउठनी एकादशी के दिन आपके घर में तुलसी विवाह होता है तो संध्या के समय आप पूरे विधि विधान से तुलसी जी का भगवान शालिग्राम जी से विवाह कराएं। और अगर नहीं भी होता है तो इस दिन आप तुलसी जी को लाल चुनरी, बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी या कोई भी सुहाग का सामान ज़रूर चढ़ाएं। साथ ही भोग भी समर्पित करें। जितना अधिक हो सके एकादशी के दिन आप अपने गुरु द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करें। और यदि आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय
या हरे कृष्ण महामंत्र का अधिकाधिक जाप करें। देवउठनी एकादशी के दिन आप कम से कम 11 दीप जरूर प्रज्वलित करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी के समक्ष, लड्डू गोपाल जी के समक्ष, तुलसी जी के पौधे पर, घर के आंगन में, चौखट पे, छत पर, आप इन सभी स्थानों पर दीप प्रज्वलित जरूर करें। तो आइए अब जानते हैं भगवान विष्णु का प्रिय भोग इस दिन कौन सा है। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को विशेष रूप से सिंगाड़े का और शकरकंदी का भोग लगाया जाता है। कहते हैं इस भोग को भगवान को समर्पित करने से हमें छछूंदर की योनि से मुक्ति मिलती है। यदि आप फलाहार व्रत रखें तो आप इसका सेवन भी कर सकते हैं। इस दिन आप किसी की भी निंदा चुगली करने से बचें और अपना अधिकाधिक समय भगवान के भजन, कीर्तन, ध्यान, चिंतन मगन में ही लगाए रखें। और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद गोपाल जी को स्नान कराए और विशेष रूप से चावल का भोग बनाए। भगवान को भोग समर्पित करके ब्राह्मण या दान की सामग्री अलग निकालकर अपने व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले पारण का सही समय जान ले, क्योंकि कभी भी व्रत का पारण हरिवासर के समय में नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको देवउठनी एकादशी व्रत से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। और यदि आप किसी भी नए व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप देवउठनी एकादशी से प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।